हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। जिस राशि से आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उस राशि का आप चुनाव करें, या अब तक जिस राशि के मुताबिक अपने रीडिंग्स आप देखते आए हैं उसी राशि को आप फॉलो करें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life in the first half of December. पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, कोई आपके सामने कोई प्लान है या कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। कोई किसी काम की शुरुआत आप करना चाहते हैं जिसकी आपने प्लानिंग अपनी तरफ से पूरी कर ली है, तो वहाँ आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे बहुत जल्द। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है, ये जॉब है या बिज़नेस है, तो बहुत जल्द आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये आपके लिए किसी जॉब से रिलेटेड हो सकती है ये अपॉर्चुनिटी, या और अगर आप बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं, या कोई नया प्रपोज़ल हो वो आप हासिल कर सकते हैं। तो कोई नई डील हासिल हो रही है आपको, या कोई नया प्रपोज़ल है, या किसी नए प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ये अपने जो भी आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे वहाँ आप उसके लिए बहुत गंभीरता के साथ आप सोचेंगे। आपको क्लैरिटी होगी कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर सकते हैं या आप क्या पाना चाहते हैं। आपका फ्यूचर आउटकम आपके प्लान या प्रोजेक्ट का क्या होगा, इसके बारे में आपको क्लैरिटी है। इस वजह से आपके जो प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ होंगे वो बेहतर होंगे। आपको अपने आप में ही अपने जो भी आपका काम है या जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उन बातों को लेकर आप पूरी तरह से श्योर हैं, आपको क्लैरिटी है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें। ये कार्ड कहता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस जल्दबाजी की वजह से कहीं कुछ चूक हो सकती है, आपसे कोई गलती हो सकती है। तो सोच समझकर एक अच्छी प्लानिंग, अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है या काम की शुरुआत करने की ज़रूरत है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर आप अब तक किसी काम को शुरू करने के लिए आपके मन में कई सारी दुविधाएं थी, आपके मन में कुछ डाउट्स थे अपने सिचुएशंस को लेकर, ये रिवर्स में है।
तो वो सारी जो आपकी शंकाएं थी या जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो रहा है। आप कॉन्फिडेंस अपना हासिल कर रहे हैं। जिस भी काम को शुरू करना चाहते थे वो अब आप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी ये जो सेल्फ़ डाउट था ये ख़त्म हो रहा है। आप अपने काम की शुरुआत करेंगे या जो करना चाहते थे उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस है कि जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें या किसी तरह का कोई एक्शन ना लें। सोच समझकर अपने फ्यूचर को अच्छे से आप प्लान कर लें या अपने काम के फ्यूचर आउटकम को एनालाइज़ कर लें और तब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Scorpio sign about their finance in the first half of December. पहला कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स निराशा की बात कहता है। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप किसी वजह से निराश हो सकते हैं। तो यहाँ ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका कोई फ़ैसला गलत हो सकता है या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान कर रहे हैं वो गलत आपका इन्वेस्टमेंट हो या गलत डिसीजन हो। तो जो भी आप करने जा रहे हैं या कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपको किसी तरह का नुकसान दे सकती है। इसकी वजह से आप थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो यहाँ किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें या जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जो अपने आर्थिक मामलों को लेकर जो भी आप फ़ैसला लेने जा रहे हैं वहाँ आपका नज़रिया व्यवहारिक होना चाहिए। भावनाओं में आकर कोई फ़ैसला लेंगे तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, हालांकि ये सारे कार्ड्स फाइनेंस के लिए हैं, लेकिन फिर भी ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है और यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। तो यहाँ आपको निराशा इस बात की हो सकती है कि जिन लोगों को आप अपना समझकर अब तक उनके पीछे आप अपने पैसे खर्च करते चले जा रहे थे, अपनी भावनाएं, अपने पैसे, अपना समय आप उन लोगों के पीछे आप दिए चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से आपको निराशा मिल सकती है कि जहां आपने पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने निभाया है, वहाँ आपको उस तरह का उन लोगों की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स ना मिले। कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कई लोग हो सकते हैं जो सिर्फ़ आपकी भावनाओं का उन्होंने फ़ायदा उठाया हो, ये आपके लिए जो कि आर्थिक नुकसान की वजह बना हो, ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है। तो अगर आप बिना सोचे समझे कहीं आप अपनी भावनाएं, अपने पैसे, अपना समय खर्च कर रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको आहत कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके निजी जीवन के रिश्ते हैं जिसकी वजह से आप आहत हो सकते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये निराशा की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल आप स्ट्रेस में हो, इस वजह से आपके रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स है आपके फाइनेंस को लेकर और यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड्स है। किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपको संभलने की ज़रूरत है। ये रीडिंग पहले ही चली जाएगी,
तो आपको अगर ऐसे कोई आपको अपने निजी जीवन में संकेत मिल रहे हैं तो ज़रूर अलर्ट रहें। ये नेगेटिव जो भी बातें हैं सभी के साथ सार्थक नहीं होंगी। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो भी एनर्जी आई है कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी, तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो। पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ कप्स है, जो कि किसी सेलिब्रेशन या किसी खुशी के मौके को दर्शाता है। यहाँ निजी जीवन में आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे या किसी की खुशी में शामिल होंगे। तो यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का ये कार्ड है, जहाँ आपने आप अपनी वजह से ये कोई सेलिब्रेशन हो या किसी की खुशी में आप शामिल हों। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये क्लैशेस को दर्शाता है, मानसिक द्वंद्व या बाहरी ये आपके द्वंद्व हो, कोई कलह हो, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो निजी जीवन में हो सकता है कि आप किसी विचार में उलझे हों। यहाँ आप अपने ही विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। कुछ क्या सही क्या गलत, इन विचारों में उलझे हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का कोई वाद विवाद हो या किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो, उन चीज़ों में आप उलझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी तरह के वाद विवाद या कलह में अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें, या अगर जितना ज़रूरी है आपके लिए रिएक्ट करना ऐसी सिचुएशन में, उतना ही रिएक्ट करें या उतनी ही अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। दूरी बनाएं ताकि आप अपने मेंटल हार्मनी को कायम रख पाएँ या अपने मानसिक शांति को बनाए रख पाएँ। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अपने निजी जीवन में बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। जो भी आपने स्ट्रगल देखा है या जिन प्रॉब्लम्स का आपने फेस किया है, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। एक स्टेबल पोजीशन है जहां पर आप अपने फ्यूचर को लेकर संतुष्ट रह सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है और ये द एम्परर है। तो यहाँ आप किसी के बीच आप मध्यस्थता कर सकते हैं। किसी तरह की कोई वाद विवाद हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम को सुलझा दें। आपकी मध्यस्थता लोग चाहेंगे या आपसे किसी तरह की सलाह लेना चाहेंगे। यहाँ द एम्परर कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, लेकिन यहाँ अपने फैमिली के भावनाओं को आपको समझने की ज़रूरत है। किसी भी फैसले को लेकर या अपने रोज़मर्रा के जीवन में अगर आप अपने फैमिली को साथ लेकर चलते हैं या अपने करीबियों को साथ लेकर चलते हैं, उनकी भावनाओं को या उनके विचारों को अहमियत देते हैं, तो आप किसी तरह के वाद विवाद या किसी लड़ाई झगड़े से, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट ना हो पाएँ या उनकी भावनाओं को ना समझ पाएँ। यहाँ आप कोई फ़ैसला हो सकता है या कोई ऐसा परिस्थिति कोई ऐसी हो सकती है जहाँ लोगों को लग सकता है कि आप उन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं या उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है।
चलिए देखते हैं ये टी लीव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, इस बात को भी जानेंगे। इससे 5 कार्ड्स लूँगी, इसके 5 पाइल बना लेती हूँ, फिर एक एक कर कार्ड लूँगी। पहला है आर्कवे, ब्रूम, वास, मून, ब्रोकन विशबोन। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई किसी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या कोई किसी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है जो कि किसी अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों को जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। ये आपका इंटरव्यू से रिलेटेड लेटर हो सकता है, जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। नेक्स्ट है ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपना नया घर खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि नए जॉब के साथ आपका ट्रांसफ़र हो, इसके साथ आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़े, आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर अपने लिए घर खरीदना चाहते थे तो वो अपना घर परचेज़ कर सकते हैं। या आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर घर आपने ख़रीद लिया है, जो भी चाहते थे आपने कर लिया, आपका मकान बन चुका है, तो इन 15 दिनों में आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और न्यू एटीट्यूड भी है। यहाँ आपके निजी जीवन में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सफलताएं मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है। द एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पर आप पहले से ज़्यादा स्टेबल और गंभीर होंगे। तो यहाँ पर ये आपके पोजीशन में जो चेंज आया है, ये आपके व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आएगा। नेक्स्ट है वास, सीक्रेट एडमायरर। आप में से कुछ लोगों के कोई अप्रत्यक्ष प्रशंसक हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी प्रशंसा आपके सामने आकर करते हैं, जो आपकी उपलब्धियों से या आपके व्यक्तित्व से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या खुश हैं, तो वो आपके सामने आकर आपकी तारीफ़ करते हैं। और कुछ ऐसे जो अप्रत्यक्ष हैं, वो आपकी सराहना तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त ना करते हों। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो। नेक्स्ट है मून, चेंजेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव आ रहा है। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सक्सेस है, किसी नए काम की शुरुआत है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव है। या यहाँ पर आर्थिक मामलों को लेकर जो कुछ निराशाएं हैं, इसकी वजह से आप में एक इमोशनल मैच्योरिटी आएगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो ये जब इस बात को जब आप रियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ आपके जीवन में या आपके सोचने के तरीक़ों में बदलाव आएगा। और यहाँ निजी जीवन में द एम्परर का कार्ड है, जो कि एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो जहाँ आप अपने संघर्षों से बाहर आए हैं, एक स्टेबल पोजीशन में हैं, तो ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। ब्रोकन विशबोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आप में से कुछ लोगों की इच्छाएं अधूरी रह सकती है।
किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो कुछ को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ को नहीं मिल सकती है। यहाँ आपके फाइनेंस को लेकर किसी तरह की कोई निराशा हो सकती है। आप जिस तरह के फाइनेंशियल गेन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको जो उम्मीदें हैं, वो आपकी उम्मीदें आप में से कुछ लोगों की पूरी नहीं हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अपने आप को किसी आर्थिक नुकसान से बचाएं, अपने आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।